हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मीडियन के दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और इतने आसान तरीके से मीडियन निकालना सिखाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने मीन निकालने के तीनों मेथड समझा रखे, मोड भी बता रखा है जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बाकी तो मैंने सब कुछ पहले ही पढ़ा रखा है। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मीडियन, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है इससे और बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, सो मीडियन निकालने के लिए ये जो चीज़ है ना कि ये ऑब्जर्वेशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स बता दूंगा। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी वगैरह अदर्स रेफरेंस बुक में लिखी हुई मिलेगी, बट ये चीज़ दिमाग में ना प्रेशर डालती है बच्चों के। सो ये प्रेशर मैं किसी बच्चों पे नहीं देना चाहता, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सब क्या लिखा है ये भी भूल जाओ, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एन क्या होता है, एफ क्या होता है, सी एफ कैसे निकालते हैं। सी एफ का मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होगी और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको सी एफ दिया हुआ है और आपको एफ निकालना पड़ सकता है। तो वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे पता लगाना है, उसकी भी टिप्स दे दूंगा। और मैंने ऐसे क्वेश्चन भी ऑलरेडी पहले करा रखे हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द वेजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स का मतलब है कि बेटा ये आपका सिग्मा एन एफ है। ठीक है, और सिग्मा एफ को ही हम एन बोलते हैं, सिग्मा एफ को ही हम एन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ओके बच्चों, फाइंड द मीडियन, हमें मीडियन फाइंड करना है, वेट ऑफ द, और मीडियन निकालने का बस एक ही फॉर्मूला है और एक ही तरीका है। ठीक है, और एक तरीका है जो कि ग्राफ की मदद से है। ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस पे नहीं है और वो ना के बराबर पूछा जाता है, बट वो भी मैंने सिखा रखा है, लेकिन टर्म टू में इस बार नहीं है। ठीक, सो देखो हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है और ये नंबर ऑफ उसके स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी कि ये एफ दे रखा है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये सी एफ दे रखा है या एफ दे रखा है। मैं बोलता हूँ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 30 दे रखा है, अगर इन सबको जोड़ने पे तुम्हें 30 मिल रहा है, ठीक है, तो बेटा वो एफ दे रखा है। और अगर सबको जोड़ने पर 30 से भी ज़्यादा हो जा रहे हैं तो वो आपको सी एफ दे रखा है। इन शॉर्ट एंड सिंपल ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो देखो, सब मेन चीज मीडियन निकालना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या होता है, हमारे पास दिया रखा होगा इंटरवल। ठीक है, इंटरवल यहाँ लिखेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का टेबल होगा और एक हमें टेबल बनानी पड़ेगी सी एफ की। दैट्स इट। ये तीन चीज़ें होती हैं कि इसमें बाकी काम बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका इंटरवल देखने, ध्यान देने वाली बात है। 45 पे ख़त्म हो रहा है, 45 से शुरू हो रहा है, 50 पे ख़त्म हो रहा है, 50 से शुरू हो रहा है, सब में 5-5 का डिफरेंस है। बहुत सिंपल है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पे ख़त्म हो रहा है उस पर शुरू नहीं हो रहा है, फिर क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 में, आप उसको पूरा देखिएगा, आपको मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, यहाँ तो बस मैं मेथड सिखा रहा हूँ। 40 पहले लिख लेते हैं, 40 से 45, फिर क्या है 45 से 50, 50 से 55, कहाँ तक है 75 तक, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके, फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी है उसके सामने हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2020 में पूछ रखा है, लेटेस्ट, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, ठीक है, ढंग से पूरे एक्सरसाइज कर लिए, पूरे एग्जाम्पल्स कर लिए और प्रीवियस इसके क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो देखो सी एफ निकालने का लॉजिक क्या होता है, इन सबको जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ोगे तो 30 आएगा, जिसे हम एन बोलते हैं। ठीक है, अब सी एफ कैसे निकालना है ये ध्यान रखिएगा। पहले वाला वैसे का वैसे लिख देते हैं, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मैं 2 में ये वाला ऐड करोगे, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ोगे, 8 और 5 13, 13 में 6 जोड़ोगे 19, 19 में 6 जोड़ोगे 25, 25 में 3 जोड़ोगे 28,
28 में 2 जोड़ोगे 30। यहाँ पे जितना है ना यहाँ पे उतना ही रहेगा ऑलवेज। ठीक है, इनका टोटल जो 30 यहाँ नीचे आ रहा है ना, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, इसमें पूरा दिख रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा क्या। हाँ, ये सेट हो गया। सो देखिए यहाँ पे 30 दिख रहा है ना, इसको जोड़ने में जो 30 यहाँ है ना वही 30 यहाँ आएगा। अगर 30 से ज़्यादा या कम आ रहा होता तो मैंने यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक कर दी है, ये आपको पता लग जाता कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप इतना काम हो जाएगा ना, तो क्या करना है आपको n/2 टर्म देखना है। n/2 n कितना है, n आपका 30 है, 30/2 बोले तो 15। ठीक है, 15 आया है ना, तो 15 से जस्ट ज़्यादा, जस्ट ज़्यादा तो बहुत है यहाँ पर। कहाँ, CF में देखो 19 है, 25 है, 28 है, 30 है, लेकिन 15 से सबसे पहली बार जो ज़्यादा वैल्यू होगी 15 से सबसे पहली बड़ी संख्या CF में ढूंढो। ठीक है, तो ढूंढते हैं CF में। हाँ, 15 से जस्ट बड़ी संख्या ये हमें मिल गई 19, चौथी लाइन में 1 2 3 4। ठीक है, और इसी के सीध में आ जाओ, आगे बढ़ो। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चौथी लाइन में F का कॉमन है कॉलम है ना, तो ये मुझे F दे देगा। ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा, F हमें मिल जाएगा 6। और ये मीडियन इंटरवल ऐसे लिख सकते हो, मीडियन इंटरवल। तो जो मीडियन इंटरवल होगा हमारा वो हो जाएगा 55 से 60, 55 से 60। ठीक है, सो ये क्या होती है बेटा, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है मेरी 55, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 60 से 55 घटाओगे तो 5 का डिफरेंस है। तो मुझे F पता चल गया, मुझे L पता चल गया, मुझे H पता चल गया, मुझे N भी पता है। ठीक है, n/2। मुझे अभी तक CF नहीं पता है, मुझे F भी, ठीक है, मुझे अभी तक CF नहीं पता है। तो CF क्या होगा, जिस लाइन में आपको F मिला है ना, जहाँ पर आपने चेक किया, जस्ट उसके ऊपर वाला ये वाला आपका होता है CF। जिस पे आपने चेक किया ना उसके जस्ट ऊपर वाला ये आपका क्या होता है CF। ठीक है बच्चों, तो CF भी हमें पता चल गया। अब सारा कैलकुलेशन हमें क्या करना है, कर देना है। ठीक है, सो मीडियन फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, L + n/2 माइनस का CF/F × H। ठीक है, जितनी बार आप लिखोगे, बोलोगे, पढ़ोगे, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में आएगा, उतना ज़्यादा देर तक याद रहेगा। लिखने से ज़्यादा याद होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करो। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 55, n/2 हमारा कितना है था 15, CF कितना है 13। ठीक है, H कितना है हमारे पास 5, और F कितना है हमारे पास 6। सो देखो 55 प्लस 15 में से 13 गया, 2 5 10, 10/6, 2 3 6, 2 5 10। सो इसको काटोगे, 3 1 कम 3, 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा। तो इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 56.66, ये आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, 56.66, दशमलव के 2 स्थानों तक ले लिए। सबसे इजी तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है, सबसे आसान तरीका, इससे आसान और कुछ नहीं होता। पूरे YouTube में इससे आसान आपको एक्सप्रेशन कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने आराम से सीख लिया है, कर लिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आएगा, इसी कड़ी में ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपके NCERT का ही प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आई थिंक पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग गिवन, मीडियन आपको दे रखा है, ऑलरेडी मीडियन गिवन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे ये जो अननोन वेरिएबल्स है ना x और ये जो y, ये आपको पता करने कि ये क्या है, ये इनकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, तो इस तरफ हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा,
जिसे हम बोलते हैं CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमें उधर बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो देखो लॉजिक क्या कहता है, पहला वाला वैसे का वैसे 5 में x जोड़ोगे 5 + x, 20 ऐड करोगे 25 + x, 15 ऐड करोगे 40 + x, 40 में इसमें y ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40 + x + y, 5 ऐड करोगे 45 + x + y, 60 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 45 और 60, बाकी चीज़ सही दे रखी हूँ, 105 + x + y, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। हम सॉरी गाइस, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं था, मुझसे मिस्टेक हुई थी, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये लाइन टोटल का है, मैं क्वेश्चन करने में ही व्यस्त हो गया, ठीक है। तो ये लाइन टोटल का है, टोटल का मैंने सोचा उसी में नज़र थी ना, मेरी ध्यान नहीं दी इस तरफ। सो ये तो टोटल का लाइन है, ये थोड़ी ना इंटरवल है। तो ये यहाँ पे जितना होता है बेटा, इसका टोटल भी उतना ही होता है। अभी क्वेश्चन किया था इन सब का एडिशन जितना होता है, अगर 60 यहाँ पर है तो इसका यहाँ पर भी 60 होना चाहिए, ठीक है। सिंस तो 45 + x + y किसके इक्वल होगा, 60 के। 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 60 में से 45 माइनस करोगे 15 आ जाएगा। ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अगर और एक इक्वेशन मिल जाती है x और y में सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ओके। अब क्या है देखो बच्चों, अब हमें क्या दे रखा है, सिंस जो मीडियन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 28.5। ये जो मीडियन है 28.5 मुझे किस इंटरवल में मिलेगा ये देखना है मुझे। 28.5 किस इंटरवल में मिलेगा, मुझे इस इंटरवल के अंदर मिलेगा। तो ये लिख दूंगा मैं इसे मीडियन, ठीक है, मीडियन इंटरवल सिंपल लैंग्वेजेस में, ठीक है। ये मेरा मीडियन इंटरवल हो गया। बाकी तो यहाँ से तो L मेरा कितना हो जाएगा 20 और डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, ओके। तो इसी चीज़ में मुझे F मिल जाएगा, ये मेरा F हो जाएगा। F मेरा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ओके। और इस कॉलम में है तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये मेरा क्या हो जाएगा CF। तो CF मेरा कितना हो जाएगा 5 + x, ठीक है बच्चों। अब हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। सिंस जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 माइनस के CF × h अपॉन में F, है ना। मीडियन मुझे कितना दे रखा है 28.5, L मुझे कितना दे रखा है, L मुझे दे रखा है 20, n/2 देखो ये 60, ये मेरा n है ना, टोटल जो होता है उसे हम n बोलते हैं। तो 60 n है तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। CF मेरा कितना है, CF मेरा 5 + x है, 5 + के x अपॉन में क्या है F की वैल्यू कितनी है 20, h की वैल्यू है 10, 10 दूनी 20, है ना। सो यहाँ से क्या 20 प्लस के अंदर के माइनस कर दोगे तो यहाँ से 8.5 बचेगा, 30 - 5 यानी कि 25 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के x अपॉन में 2, इधर आ जाएगा 8.5 दूनी 17, 25 माइनस के x आगे सॉल्व करूँगा। सो माइनस के x इधर आके प्लस 25 माइनस के 17 तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। आंसर x की वैल्यू 8 मुझे यहाँ पर रख देना है। तो 8 + y 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 - 8 यानी कि 7। तो y की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी आंसर, ठीक है। आराम से बन गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक और ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है और आपको वीडियो को हर जगह शेयर करना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जम के मेहनत करो क्योंकि हमें और आपको मिलकर साथ में एग्जाम में फोड़ना है। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।